पहले व्यक्ति ये नहीं जानता है कि कोई भूत प्रेत होता है, ठीक है। हम आपको सबसे पहले कितने साल पहले आपका इलाज किया था? करीब 3 साल पहले। 3 साल पहले, जी। ठीक है। आपके साथ उस समय क्या हुआ था? मैंने आपकी स्टोरी कभी समझने की कोशिश नहीं की, या फिर आपके पास वक्त नहीं था। हम बार बार कहते भी रहे कि एक बार आप आ जाओ और अपनी स्टोरी बता दो थोड़ा सा, तो आपके पास शायद वक्त नहीं था, तो आप हमसे मुलाकात नहीं कर पाए। मगर हम इसलिए पूछ रहे हैं कि वो जो पल था 3 साल पहले, वो आप पे जानलेवा हमला हुआ था? जी बिल्कुल हुआ था जी। मैं जब आपको ठीक कर रहा था उस वक्त कुछ अदृश्य शक्ति आपके शरीर से निकली थी, जो कि रिकॉर्ड होगी मोबाइल में, ठीक है। इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि भाई उस समय आपके साथ क्या हुआ था, क्या आप अनुभव किए थे? पहले 3 साल पहले की बात जो आपके साथ हो चुका था, वो अगर ध्यान है तो आप बताएं हमको कि क्या हुआ, क्या हुआ था? चक्कर टाइप में आता था, ज्यादा चक्कर तो आता था नहीं, आपने कहा था कोई बुजुर्ग दिखा, बुढ़िया दिखी, क्या हुआ था? वो स्टोरी मैं जानना चाह रहा हूँ। करना पड़ेगा। आपने बताया कि किसी ने मुझे डंडा मारा था, मुझे कुछ याद आ रहा था उस वक्त जो हमको एक बुढ़िया थी, हाँ, उसने हमें डंडा मारा था। हाँ, और उसके साथ में एक बुजुर्ग आदमी भी था, वो कौन था ये मैं नहीं जानता हूँ। आपको दिख रहे थे सब? हाँ दिख रहे थे, 5 लोग थे वो। 5 लोग थे? जी हाँ, लेकिन दिखी केवल हमको बुढ़िया ही थी बस, जिसने हमको मारा था। तो क्या उस समय आप सो रहे थे, जग रहे थे? जग रहा था। जग रहा था? जी हाँ। और बुढ़िया आई और डंडे से मारी आपको? मैं बेड पे लेटा था। बेड पे लेटे थे आप? मुझे याद आ रहा है कि आपके बगल में अलमारी रखी थी, बेड के बगल में, और आप जब आपको जब वो मार चुकी थी तो आप बेड से नीचे गिर गए थे अलमारी के बगल में। अलमारी में जाके टकराए थे। अलमारी आपकी शायद आज भी दबी होगी, ठीक है ना? अलमारी पचक गई थी और आपकी कंडीशन बहुत ही डेंजर था, दांत लगे थे, आप बेहोश हो गए थे, ठीक है। और मतलब शुद्ध बुद्ध बिल्कुल खो चुके थे, सब कुछ खो चुका था। तो हमारे पास जो है मैसेज आया इसका कि भाई आपकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। तो हम गए आपके यहाँ, ठीक है। तो देखा कि आप जो है बेहोश पड़े हुए हैं वहाँ पे बेड के पास, इधर बेड इधर अलमारी, और मुश्किल से एक हाथ जगह होगी, उसी में आप गिरे पड़े थे। यही स्टोरी थी ना, ठीक है। और दांत लगे थे और मुंह से झाग फेंक रहे थे और सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही थी। ये कंडीशन मतलब चल रहा था इनका। फिर उस समय मैंने आपको बैठाया, बैठाने के बाद कुछ प्रक्रिया की जी। उसके बाद आपके शरीर पे जो भी शक्ति थी, मैंने उससे कहा कि भाई तुम जो भी हो इस वक्त यहाँ से चले जाओ। शायद मैंने ऐसे ही कहा था कि तुम जो भी हो इस वक्त यहाँ से जाओ, मुझे इस लड़के से बात करनी है। मैंने ऐसे कहा क्योंकि आप शुद्ध बुद्ध खो चुके थे, ठीक है। और वो शक्ति आप यकीन नहीं मानेंगे, आप तो बेहोश टाइप के थे, आपके माथे से निकली यहाँ से, ठीक है। बाद में मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, देखा था, ठीक है। वो शक्ति यहाँ से निकली और आश्चर्य की बात तो यह है कि आपको उस वक्त शुद्ध बुद्ध नहीं था, और जैसे भी वो शक्ति निकली वहां से, ठीक है। इस चीज को मैं भी उस समय नहीं गौर किया, मगर मैंने जब वीडियो देखा तो ये देखा कि जब वो शक्ति यहाँ से निकल के जा रही है तो ऑटोमेटिक आपका हाथ यहीं आ रहा है, अपने आप मस्तिष्क पे आया था, अपने आप। यानी कुछ हलचल तो वहां हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। अपने आप आपका हाथ यहाँ पे गया और आप बेहोश होकर गिर गए, फिर दोबारा गिर गए, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई शक्ति जब निकलती है शरीर से ना तो आदमी गिर जाता है। शायद ये सब चीजें आपको याद नहीं होगा, बाद में जब आपको होश आया तो आप शायद इस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो ये स्टोरी आपके साथ 3 साल पहले हुआ था, ठीक है। अच्छा, 3 साल जो बीत गया उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको हुई? नहीं, ठीक ठाक थे। आप हमारे पड़ोसी हो, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई
दिक्कत आपको नहीं हुई? नहीं हुई। 3 साल तक ये बिल्कुल ठीक रहे, ठीक है। अब एक बात और बता दीजिए, आपका कोई अमावस्या तो नहीं हुई है? आपने कोई अमावस्या भी नहीं कराई थी? केवल 1 दिन या 2 दिन का इलाज हुआ था? मेरे कहने पे वो शक्ति चली गई थी, उसके बाद कोई प्रक्रिया हुआ था? नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं हुआ था, कोई अमावस्या नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे कहने पे वो शक्ति सिर्फ चली गई थी, उसके बाद मैंने कोई इलाज नहीं किया, ठीक है। यही तो सच्चाई है ना? यही सच्चाई, सच्चाई है ये, ठीक है। उसके बाद 3 साल तक आप बिल्कुल ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मगर अचानक 3 साल बाद आप किसी के यहाँ खाना खाने जाते हैं, किसी रिश्तेदारी में, शादी में कहीं भी गए, फिर वहां से एक नई स्क्रिप्ट लिखी जाती है। वो स्टोरी अब आप बताओ, क्या होता है? वहाँ शादी में गया था, भाई की शादी थी। अच्छा। उसके बाद बारात लेके निकला मैं वहाँ से करीब 6:30 बजे के आसपास शाम को। बारात आनी थी यहाँ लहरपुर के पास, गोला से जी। तो वहाँ रास्ते में मेरी गाड़ी तो पीछे थी जिसमें मैं बैठा था, भाई की गाड़ी आगे निकल चुकी थी जिसकी बारात थी उस, और बीच में हमारे फूफा जी की गाड़ी थी। फूफा जी की गाड़ी गोला क्रॉस करने के बाद गोला और लखीमपुर रोड के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ, बल्कि वो हुआ नहीं, वो करवाया गया था। अच्छा, नहीं करवाया कैसे गया था? किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा? उसको आप मत कहिए, ये कहिए कि बस एक्सीडेंट हुआ, वो तो अलग बात है। करवाया गया हो गया, उसको हम नहीं कहेंगे। एक्सीडेंट हुआ, फिलहाल एक्सीडेंट कैसे हो गया? एक्सीडेंट एक बड़ी गाड़ी से हुआ, 4 व्हीलर का, मेरी गाड़ी का। अच्छा। कहे भगवान की कृपा से सब ठीक थे, सलामत थे, गाड़ी खाली फ्रैक्चर हुई थी बस। अच्छा, बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ पे आप लोग गए तो वहाँ पे आप बता रहे थे कि कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई अचानक। ये क्या? 4-5 लोग उसमें अभी भी झेल रहे हैं। क्या हो गया था? ऐसा क्या हो गया? जैसे हमारी कंडीशन है इस समय, हाँ, वही कंडीशन उनकी भी है। जैसे कि हमारे एक छोटे वाले चाचा हैं, हाँ, उनको भी यही दिक्कत है। उनको कभी कभी लैट्रिन इतनी आती है कि उनका उठना चलना बैठना बोलना मुश्किल सब कुछ हो जाता है। दवाई भी कंपलसरी कर रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं है। दवा दुआ सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कहीं कुछ फायदा नहीं हो रहा, कहीं नहीं। जी हाँ। अच्छा, वहाँ से जहाँ पे जा रहे थे वहाँ क्या था? कुछ शादी वादी था? जी हाँ, शादी। तो शादी था तो वहाँ पे कोई अनहोनी भी हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे? नहीं, शादी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन लड़की की शादी में हुआ था। क्या हुआ था वहाँ पे? इस लड़के की जिसकी बारात में गए थे, इसकी बहन की शादी जब हुई थी, तब जिस समय इसकी बारात आई है, द्वाराचार हो रहा था लड़की का, तो इसकी मम्मी की जेठानी की दादी का एक्सीडेंट हुआ था। वो ऑन स्पॉट खत्म हो गई थी बारात वाले दिन ही। तो फिर वहाँ पे किसी को बताया नहीं गया कुछ कि ऐसा ऐसा हुआ है। हम लोग जाकर के उनको अपना जैसा भी था थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड कर दिया। अच्छा, लड़के लड़की में कोई किसी को ऊपरी बाधा का कोई शिकायत था? किसी को नहीं, किसी को कुछ नहीं था? नहीं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पे गए तो कुछ अदृश्य तरह से जो है दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ। जी हाँ। जो नहीं होना चाहिए आपके ख्याल से? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा होगा? इसलिए नहीं चाहिए, मान लीजिए हम सीधे जा रहे हैं, रोड बिल्कुल खाली है, खाली है, अचानक गाड़ी आ जाए तो वो कहाँ से आई, क्या कहेंगे इसको हम? अचानक गाड़ी आ गई वहाँ पे? और क्या, हम अपनी गाड़ी अपने होशो हवास में ड्राइव कर रहे थे, वो अटैक करके निकाल लिया हम वहाँ से। फिर उसके बाद अचानक गाड़ी आज सामने आ गई और आके ठोकर मार दी, वो भी पीछे से, तो उसको क्या कह सकते हैं? ये तो शुक्र है। यानी कि एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए, फिर भी एक्सीडेंट हो गया। ये कंडीशन था जी। इसलिए आप कह रहे हो कि वो कोई अदृश्य शक्ति ही कर सकती है। बिल्कुल। ऐसे नहीं हो सकता। वहाँ की कंडीशन क्या थी मुझे नहीं पता, ठीक है। आपने देखा, आप वहाँ पे मौजूद थे और आपके हिसाब से वो एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए था, हो गया। जी हाँ। ठीक है। और उसी जगह से आपकी तबीयत खराब भी हुई जी, ऐसा आपका कहना है? जी हाँ। और आपके साथ साथ 5 लोगों की तबीयत खराब हुई? जी हाँ। जो 5 लोग वहाँ गए थे जी। और आज भी परेशान है वो लोग? आज भी परेशान। आप वहाँ से जब आए तो आपको क्या क्या दिक्कत होने लगी ये बताइए। बहुत सारी दिक्कत हुई। क्या?
भाई अच्छा खासा हम काम कर रहे थे 7 दिन न जाने से पहले। वहाँ से लौट के आए, हमारा काम छूट गया, हमारी तबीयत खराब हो गई। यही लगभग सबकी कंडीशन है। बुआ भी हमारी इसमें शामिल थी। खैर अब तो आपको क्या क्या दिक्कत होना शुरू हो गया? हमको काम तो बिल्कुल काम करने का मन ही नहीं होता था, भूख भी नहीं लगती थी, रात सारी बीत जाती थी, रात दिन दोपहर सब बीत जाता था, 1 सेकंड के लिए नींद भी नहीं आती थी। फिर अब यही था कि अब बगैर मन से काम करने जाऊं, काम में मन नहीं लगता, वहाँ गया बैठा रहा थोड़ी देर किया। आपको खांसी और ब्लड भी आने शुरू हो गए थे? जी हाँ, हमको उसके बाद करीब हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद हमको ऐसी खांसी आना शुरू हुआ कि हमारी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। साथ में जब हम खांसी के बाद फूंकते थे तो उसमें ब्लड भी आता था। ये कंडीशन आपका शुरू हो गया था। आप मेरे पड़ोसी हो इसलिए मुझे पता है जी, ठीक है जी। और एक समय ऐसा भी आया था शायद कि जो है पूरे शरीर में दाना दाना घाव टाइप का भी पूरा परिवार में आ गया था, पूरे परिवार। ठीक है, उसका भी आप काफी दिन से इलाज कराए मगर उसका भी कंट्रोलिंग कहीं नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर आप हमारे संपर्क में आए जी। फिर वो सारी समस्याएं आपकी हट गई, ठीक है। और जो ब्लड और सांस वाला जो प्रॉब्लम था आपने डॉक्टरी सलाह लेने की कोशिश की, डॉक्टर से भी संपर्क कराया। ये आपके देखिए इनका जो है ये एक्सरा आपने कराया है जी, ठीक है जी। मगर एक्सरा में कुछ भी नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। बाकी इन्होंने ये सब जांचें कराई है, ठीक है। ये जांच कराई है आपने, ये कराया आपने, ये कराया आपने, क्या निकला? कुछ नहीं, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल जी। और परेशानी से आप जो है परेशानी बरकरार रही जी हाँ, छुटकारा नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला। खांसी, ब्लड उसमें आना, तबीयत खराब होना, ये सब चलता रहा आपका, ठीक है। फिर आप हमसे संपर्क किए जी। तो आपकी खांसी और ब्लड, ये सांस रुकना, जो भी दिक्कतें थी वो कितने % नॉर्मल हो गया? 75% नॉर्मल हो गया जी हाँ। और आज यहाँ पे उपस्थित हैं, आप अपनी अमावस्या कराना चाहते हैं जी, यही बात है ना जी हाँ। क्योंकि आपने कभी अमावस्या कराया नहीं कराया। कभी नहीं कराया, बस एक दिन बस वही इलाज हुआ था जिस दिन आदि शक्ति ने आपको लाठी से मारा था, आपको बकायदे फील हुआ था, वो भी 3 साल पहले जी, ठीक है। और मैंने उस अदृश्य शक्ति को केवल जुबान से कहा था कि इसे छोड़ के चले जाओ, तुम जो भी हो चले जाओ। और वो शक्ति गई थी और एक प्रकाश की रोशनी यहाँ से जो है प्रकाश निकला आपके माथे से जी। और वो शक्ति चली गई और 3 साल तक आप ठीक रहे, बिल्कुल ठीक रहे, बिल्कुल ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 साल बाद एक शादी में जाते हो, वहाँ एक हादसा होता है, अदृश्य शक्तियाँ, अब पता नहीं कैसे हादसा होता है, यानी आपके हिसाब से वो हादसा नहीं होना चाहिए, मगर हादसा होता है वहाँ पे। और वहाँ पे एक नहीं बल्कि 5 लोग, वो भी 5 जगह से, और 5 परेशान हो जाते हैं, परेशान है, ठीक है जी। अभी भी परेशान है जी हाँ। आप केवल अकेले 75% हो जो ठीक हो जी हाँ। क्योंकि अभी आपने कोई अमावस्या वगैरह नहीं कराया है, आप पहली बार मेरे पास यहाँ पे उपस्थित हो। हालांकि जरूरत पड़ने पे मैं आपके घर पे जाता हूँ, देखता था जी, पानी भी पड़ के देता था जी। उससे आपको 75% राहत है जी हाँ, ठीक है। ये जांचें आपने करा दी, जांचों में कुछ नहीं निकला, ठीक है। तो मैं बस यही है कि अब आपको क्या दिक्कत है, मैं ये 75% राहत है, जो ब्लड आना और जो सांस लेने में दिक्कत, अब क्या दिक्कत है? अब यही खांसी वगैरह है, थोड़ा गला बैठा बैठा सा रहता है, गला में आवाज, हाँ तुम्हारी आवाज थोड़ी दबी दबी सी लग रही है, बस ये है। और क्या दिक्कत है? नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है, और जो है कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा घबराहट भी है, ये चीज होती है ना। तो ये है इनकी प्रॉब्लम। और ये 3 साल पहले परेशान थे और 3 साल में ये ठीक भी हुए, फिर दोबारा से जो है आपको ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। और कोई अमावस्या आपने नहीं कराया था, कुछ भी नहीं कराया था, और ना ही मैंने कोई इलाज किया था। बस मैंने ये कहा था उस शक्ति से कि भाई तुम जो भी हो, इस लड़के को छोड़कर चले जाओ, मुझे इससे बात करनी है। वो शक्ति मेरी बात मानी और वो चली गई और 3 साल तक आप फिट थे जी हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो ये सच्चाई है। बाकी हम आपकी अमावस्या करेंगे और 75% जब मेरे पानी पढ़ के देने से आप ठीक हो तो हम प्रक्रिया करेंगे, तो क्या रिजल्ट होगा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है
कि ये हमारे पड़ोसी हैं। और देखिए आज के युग में मैं बताता हूँ आपको कि भाई दूसरे को तो कुछ भी कह के निकल जाओगे, गलत कह रहे हैं तो बताओ, मगर अपने पड़ोसियों से नहीं कर सकते हो भाई। वो तो कहेगा ना कि हमें तो कोई आराम ही नहीं, यही कहेगा ना। तो बस यही है कि आप अमावस्या शुरू करें। जो भी आपका समय, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, वो हम बात करते रहेंगे। तो पड़ोस को आप ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपको आराम मिला है, आपको इलाज से मिला है या इस दरबार से मिला है? दरबार से मिला, इलाज से नहीं मिला। जो भी इनको शुरू से लेके आज तक जो भी इनको दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, ब्लड की उल्टी करते थे या कुछ भी करते थे, वो सारी बीमारी का इलाज इनका अगर हुआ है तो इस दरबार से हुआ है, ना कि कोई दवाई से हुई है। दवाई से तो नहीं हुई थी कोई, नहीं, इस दरबार के द्वारा ही किया गया है जो भी किया गया है। ठीक है, तो ठीक है, हम अमावस्या करेंगे आपकी। और ये रिकॉर्ड करना जरूरी होता है ताकि जो है पता चले कि हाँ भाई ऊपरी बाधा भी अपनी असर को छोड़ती है। ठीक है, आपने कोई कसर नहीं छोड़ा, जांच कराया, सब कुछ कराया। अगर मान लीजिए इसमें तो कुछ नहीं आया, हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने, परेशानी आपको अभी भी है, फिर कहाँ जाओगे आप भाई? उन्होंने तो हाथ खड़ा कर दिया, आप ठीक हो, काहे की इलाज देंगे, काहे की दवाई देंगे, काहे की सुई। ठीक है, मगर परेशानी को आप फील कर पा रहे हो, जी हाँ, बिल्कुल महसूस कर पा रहे हो कि अभी भी दिक्कत है मुझे। ठीक है ना, जबकि 75% आप ठीक ठाक बैठे हो जी, यही है ना। और 25% कहीं ना कहीं कसर आप फील कर रहे हो जी। उस 25% को हटाने के लिए, या फिर आपने कभी अमावस्या नहीं कराई है नहीं, तो आप चाह रहे हो कि हम अमावस्या कराएं। कम से कम हमने भी आपको राय दिया था कि 3 अमावस्या आप करा लो, कहा था। तो आज से आपका अमावस्या चालू हो रहा है, आपसे आज से कर देंगे। उसके बाद बदलाव तो आपको होना शुरू हो जाएगा, मगर अमावस्या करानी बहुत जरूरी हो जाती है किसी चीज को जड़ से हटाने के लिए। ठीक है, हम ये नहीं करें कि जो पुरानी थी वो शक्ति थी, क्योंकि वो तो हट चुकी थी। 3 साल तक आप बिल्कुल ठीक रहे। ठीक है, ये नई चीजें जो है ना कनेक्ट में आ जाती हैं और जो है फिर दिक्कतें आने लगती हैं। अब वहाँ क्या कहानी था, क्या स्टोरी थी, कुछ तो था, नहीं तो एक साथ 5 लोग परेशान नहीं होते जी भाई। अकेले होते तो मान लेते, तुम्हारे ही रिश्तेदार में 5 लोग एक साथ परेशान होना, और आज भी 4 लोग हमारे ख्याल से परेशान हैं जी, आज भी जी हाँ। ठीक है, तो कोई नहीं, हम एक प्रक्रिया करेंगे और प्रक्रिया के तहत जो है वहाँ से हम अमावस्या आपकी चालू कर देंगे। और 3 अमावस्या आपको बताया मैंने कि 3 अमावस्या आपको करानी है जी। ठीक है, आराम तो आपको 24 घंटे के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा, या जो भी है क्लीन हो जाओगे। मगर उसके बाद भी आपको अमावस्या बंद नहीं करनी है, 3 अमावस्या करानी ही करानी है, चाहे आप 1 मिनट के अंदर ही ठीक क्यों ना हो जाओ, बिल्कुल। ठीक है, अमावस्या नहीं रोकनी है। और अमावस्या को अगर आप रोकोगे तो फिर शिकायत नहीं करनी है, ये हो सकता है ना। तो बस यही है। तो सबसे पहले हम एक नींबू को उतारा करेंगे और उसके बाद प्रक्रिया शुरू करेंगे। और इस प्रक्रिया को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप इसे बंद करें।